भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 5वीं बार टिकट दिए हैं। निश्चित तौर से मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मुझे खैरागढ़ विधानसभा में पुनः मुझे अवसर मिला है और मैं अपने काम में लगा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने बूथ में लगे हैं। शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर हमारी रचनाएँ चुनाव की दृष्टिकोण से हो चुकी है और मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि आज जिस तरह से कांग्रेस की सरकार है, अनेक गलत नीतियों के कारण से लोगों में एक गलत सरकार के विरुद्ध उनके मन में है, सरकार के पक्ष में पब्लिक नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अभी कल की घटना आप ले लीजिए, जो किसानों को बोनस दिए हैं उसमें 25% काट कर पैसा दिए हैं। खातू नहीं मिलने का, डीएपी और यूरिया नहीं मिलने का लोगों में आक्रोश है। बोरा नहीं मिलने का, बोरा नहीं होने से लोगों में धान बेचने में भारी कठिनाई आई। इसी तरह से जो चुनाव के समय जो घोषणाएं की थी, उस घोषणा में भी किसी भी प्रकार का उन घोषणाओं का अमल नहीं हुआ है। चाहे वो शराबबंदी की बात हो, चाहे बेरोजगारों को बोनस देने की बात हो, चाहे 2 साल के बोनस देने की बात हो, चाहे बिजली को हाफ करने की बात हो, ऐसे कई प्रकार के मुद्दे इस क्षेत्र में लोगों के बीच में चर्चा है। और चूँकि खैरागढ़ विधानसभा को मेरे ख्याल से जो अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं माननीय भूपेश बघेल जी, लगता है कि खैरागढ़ विधानसभा को छोड़ करके 3 साल बिता दिए। उसने कभी पलट कर नहीं देखे कि खैरागढ़ भी कोई विधानसभा है जिसमें मुझे विकास करना चाहिए। उसने कभी ध्यान नहीं दिया और किसी भी, आप देख लीजिए, करीब 300 गांव हैं। 300 गांव में भूपेश बघेल जी के छत्तीसगढ़ सरकार के एक भी काम नहीं आए हैं। जितने भी काम हैं रोजगार गारंटी के माध्यम से और 15वीं वित्त आयोग के माध्यम से जो पैसा है उसी में काम चल रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार का किसी भी योजना का, किसी भी कार्यक्रम का, किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है, जिससे लोगों में आक्रोश है। मैं चूँकि 5वीं बार मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, मैं चूँकि गांव-गांव में मेरा सीधा संपर्क है, लोगों से संपर्क है, घर घर जाता हूं और वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते लोगों से सीधा संपर्क रहता हूं, उसका मुझे लाभ प्राप्त होगा। और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े ही तन्मयता के साथ, बड़े ही लगन के साथ और उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, जिसका फल भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। देखिए, जिला बनाने वाला विषय ये है कि वो बार बार बोलता है। अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ, नगर पालिका के चुनाव के समय उनने खैरागढ़ में आकर घोषणा किया, अगर मेरा अध्यक्ष बनाते हो खैरागढ़ नगर में तो मैं तुरंत जिला घोषित कर दूंगा। फिर से भी 2-3 दिन पहले खैरागढ़ आए थे उपचुनाव को लेकर के। उसमें बोले कि मैं अगर मुझे यानी कांग्रेस पार्टी को अगर वोट करते हैं तो मैं 24 घंटा के अंदर जिला बना दूंगा। इस तरह के बात करना उनका, मुझे ऐसा लगता है कि वो ठग रहे हैं। लोगों को ठग करके वोट लेते हैं और ठगने के बाद भूल जाते हैं। उनकी घोषणाओं का कोई असर नहीं होगा। जनता जान चुकी है, मतदाता जान चुकी है और सभी लोग जान चुके हैं कि भूपेश बघेल जी जैसा समय आता है उस हिसाब से घोषणा करते हैं और बाकी काम जमीन में नहीं होता। और खैरागढ़ में तो सोचना नहीं चाहिए। सिंह जी हमारे नेता हैं, छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके द्वारा छत्तीसगढ़ का 15 सालों में जिस तरह से विकास किया है उसकी तुलना कहीं नहीं कर सकते। आज़ादी के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ का विकास हुआ और मैं तो कहना चाहूँगा छत्तीसगढ़ निर्माण करने वाला ही भारतीय जनता पार्टी है। छत्तीसगढ़ राज्य माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे परम श्रद्धेय नेता हैं, उनके द्वारा बनाए जाना भी बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि आप जैसे उद्योग की बात कर रहे हैं, उसमें पहल और सर्वे और चर्चा हमारे डॉक्टर साहब करते रहे हैं। ये बात ठीक है कि समय में नहीं हो पाया, वक्त आने पर डॉक्टर रमन सिंह जी की जब अवसर आएगा, भारतीय जनता पार्टी का अवसर आएगा, इस पर चर्चा करके आगे इसमें विचार किया जाएगा। 15 सालों ठीक है, उद्योग नहीं लगा, लेकिन छोटे छोटे कार्य और छोटे छोटे लघु उद्योग, छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया है और इसका लाभ लोगों को मिला है। बड़ा उद्योग के विषय है, बड़ा उद्योग नहीं लगा, लेकिन उस पर भी आने वाले समय में विचार किया जाएगा। केंद्र में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हर दृष्टिकोण से सोच रहे हैं और वक्त आने पर इस पर भी विचार करके कदम बढ़ाएंगे। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सभी लगे हुए हैं। चूँकि माननीय विक्रांत सिंह का विषय है, उन्होंने जब से मुझे प्रत्याशी बनाए गए उस दिन से नामांकन में सम्मिलित होने का और साथ में घूमने का और पूरे कार्यकर्ताओं को
उनने निर्देशित किए हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सब काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि विक्रांत सिंह जी ऐसे काम करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं इस विषय को, ये उपचुनाव है और उनका कार्य निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई प्रकार का भीतरघात इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्यालय के संचालन का विषय है। कार्यालय भी अच्छा संचालन हो रहे हैं, बाहर से हमारे नेता लोग भी आए हैं, हमारे 4 प्रभारी हैं, 5 मंडल है, 5 मंडल में हमारे 5 बड़े नेता लोग प्रभारी हैं, और उसके बाद भी प्रभारी के बाद फिर शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, फिर बूथ के हैं। ऐसे प्रकार की रचना हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई नेता निष्क्रिय है। हमारे सभी नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरा चुनाव को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर से उनका लाभ मुझे इस खैरागढ़ विधानसभा में प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी। देखिए, पार्टी तो 2 है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। दोनों के बीच में जो संघर्ष है, दोनों के बीच में होगा, और अन्य दलों की बात में नहीं।